नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी जीके क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए जीके और जीएस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी 5 मार्च 2024 सिर्फ 2 के क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें, तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय खेल 2023 में राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र, है ना। राष्ट्रीय खेल जो 2023 में हुआ था उसमें राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी हरियाणा महाराष्ट्र ने जीता था। इस राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र ने कुल, अगर पदक की हम बात करें तो कुल पदक जो है कुल 228 पदक जीता था, जिसमें स्वर्ण पदक की अगर हम बात करें तो स्वर्ण पदकों की जो संख्या थी वो 80 थी, है ना। और इसी के चलते जो है भालिंद्र सिंह ट्रॉफी महाराष्ट्र को दिया गया था। और अगर हम बात करें रजत की, तो रजत पदक जो है वो 69 रजत पदक जीते थे। और कांस्य पदक की अगर हम बात करें, कांस्य पदक की अगर बात करें तो 79 कांस्य पदक जीता था महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत निर्वाचन आयोग, है ना, एक डैश है यहाँ पे, है ना, खाली रिक्त स्थान होना चाहिए, एक डैश है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए खाली स्थान, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संवैधानिक निकाय, है ना। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अगर हम बात करें यहाँ पे भारत निर्वाचन आयोग की गठन की बात करते हैं तो इसका जो गठन है 25 जनवरी 1950 को जो है भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अगर हम बात करें इसके मुख्यालय का, इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। अगर हम बात करें यहाँ भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, अगर हम बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर हम बात करें तो वो है राजीव कुमार, राजीव कुमार, जो 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने, है ना। और इन्होंने 15 मई 2022 को 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना पद संभाला। अगर हम बात करें वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त की, निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो है श्री ज्ञानेश कुमार, श्री ज्ञानेश कुमार। ये पहला निर्वाचन आयुक्त है। दूसरी निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वो है डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, सिंह संधू, जो कि दूसरे निर्वाचन आयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा की दूसरी महिला अधिकारी कौन है जिन्होंने एयर मार्शल के प्रतिष्ठित पद को प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एयर मार्शल साधना एस नायर, साधना एस नायर। अगर हम बात करें यहाँ वर्तमान में प्रमुख, यानी भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल की अगर हम बात करें तो वो है अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह। इन्होंने 30 सितंबर 2024 से अपना कार्यभार संभाला है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे वायु सेना दिवस की बात करें तो वायु सेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर
8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल किस तत्व पर लागू होता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम पर लागू होता था। अगर हम बात करें जॉन न्यूलैंड्स की, तो ये एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के रूप में व्यवस्थित किया था। द्रव्यमान के रूप में व्यवस्थित किया था। व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम द्रव्यमान वाला जो तत्व था हाइड्रोजन, इससे उन्होंने शुरुआत की और 56वें तत्व तक गए थे, जो कि थोरियम। थोरियम जो है वो 56वां, तो 56वां जो है उनका थोरियम जो था वो 56वां तत्व था जिसमें अष्टक नियम लागू होता था। उन्होंने बताया कि हर जो 8वां तत्व है उसके पहले तत्व से जो है उनका गुण मिलता है, उसका गुण जो है वो समान है, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा अष्टक नियम, है ना, अष्टक नियम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आत्म अपराध के विरुद्ध मौलिक अधिकार एक सुनिश्चित करता है, यानी यह सुनिश्चित करता है कि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1770 में भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था, इसकी स्थापना जो है सबसे पहले भारत में किया गया था 1770 ईस्वी में। अगर हम बात करें बैंक ऑफ हिंदुस्तान की मुख्यालय का, तो इसका जो मुख्यालय था कलकत्ता में इसका मुख्यालय था। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1832 में जो है ये बैंक को जो है बंद कर दिया गया था, यानी बंद हो गया था। व्यावसायिक संकटों के कारण इसको जो है बंद कर दिया गया था 1832 में। उसके बाद भारत में दूसरा जो बैंक की स्थापना किया गया था, दूसरा बैंक, है ना, दूसरे नंबर का अगर बैंक की बात करें तो वो था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। जनरल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी जो है 1786 ईस्वी में। 1786 ईस्वी में इसकी स्थापना, जो कि भारत का दूसरा बैंक था ये। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में किया गया था। इसमें 3 बैंकों का विलय हुआ था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंकों को सम्मिलित कर के जो है एक जगह गठन करके तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। वही अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में किया गया था, लाहौर में, पाकिस्तान में जो पड़ता है अभी, लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। वही अगर हम बात करें उदय कमर्शियल बैंक की, तो इसकी स्थापना जो है 1881 में, है ना, फैजाबाद में इसका स्थापना किया गया था, एक भारतीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आमतौर पर लिंगानुपात की गणना महिलाओं और डैश पुरुषों के अनुपात के रूप में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की गणना किया जाता है। अगर हम बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार की अगर हम बात करें, भारत की लिंगानुपात भारत की लिंगानुपात की अगर हम बात करें, भारत का लिंगानुपात जो है 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। वही अगर हम बात करें भारत का राज्य की अगर हम बात करें, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो केरल है। अधिक
केरल है, जिसका लिंगानुपात जो है 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। वही सबसे कम लिंगानुपात वाला अगर हम बात करें, कम लिंगानुपात वाला राज्य की अगर हम बात करें तो वो हरियाणा है। हरियाणा, जिसका लिंगानुपात 879 है। 1000 पुरुष पर जो है 879 है। 1000 पुरुष, 879 महिलाएं। वही अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो वो है पुदुचेरी। पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक है। 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। वही सबसे कम की अगर हम बात करें, सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दमन द्वीप है। दमन एवं दीव। दमन द्वीप की बात करें तो दमन द्वीप का जो लिंगानुपात है तो 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वह कौन सा समाज सुधारक और राजनीतिक नेता था जिसने महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया और 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लागू करवाया था। अगर बात करें यहाँ पे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जन्म की, इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1820 को पश्चिम वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनका भी जन्म पश्चिम बंगाल में ही हुआ था, यानी कोलकाता में। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और इनके ही जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी का, तो इनका जो जन्म है, दयानंद सरस्वती जी का जो जन्म है 12 फरवरी 1824 को हुआ था। और इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्हें भारतीय समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे भगत सिंह का, इनका जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है 28 सितंबर 1907 को हुआ था। 1907 को पंजाब प्रांत के बंगा गांव में हुआ था। बंगा गांव का नाम है, जो वर्तमान में जो है पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। लाहौर षड्यंत्र के केस में इनको जो है फांसी दिया गया था। और 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.1%। हम बात करें यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना की समयावधि की तो 1951 से लेकर 1956 तक जो है पहली पंचवर्षीय योजना का समयावधि रहा है। इस योजना का उद्देश्य की अगर हम बात करें, तो कृषि पर जोर देना। कृषि पर जोर
सिंचाई और बिजली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो 1956 से लेकर के 1961, और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से लेकर के 1966, और चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो 1969 से लेकर के 1974। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर डैश थी। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 16.8%। भारत की जो 2011 की जनगणना थी, 2011 की जनगणना का अगर हम नारा की बात करें, है ना, तो इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम जनसंख्या वाले अगर राज्य की बात करें तो वह सिक्किम। अगर वही हम बात करें भारत की कुल साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो वो था 74.02%। वही अगर हम बात करें यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर की तो 82.14%, और वही अगर हम बात करें यहाँ पे महिला साक्षरता दर की तो 65.46%। भारत की लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकी होने का गौरव प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनल मानसिंह को। अगर हम बात करें यहाँ पे पद्म भूषण इन्हें कब प्राप्त हुआ था? पद्म भूषण तो 1992 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और पद्म विभूषण की अगर हम बात करें, पद्म विभूषण तो इनको 2003 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। सोनल मानसिंह का जो संबंध रहा है वो भरतनाट्यम से रहा है, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से भी इनका संबंध रहा है। ओडिसी नृत्य, ये दोनों से इनका संबंध रहा है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे मल्लिका साराभाई की, तो इनका संबंध जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से रहा है। वही रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध भी भरतनाट्यम से ही रहा है, भरतनाट्यम से। वही अगर हम बात करें मृणाली साराभाई का संबंध, तो इनका भी संबंध भरतनाट्यम और कथकली से रहा है, कथकली। क्वेश्चन नंबर 13 है कि असद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुद्र वीणा से। वही अगर हम बात करें मोहन वीणा का, तो मोहन वीणा का जो संबंध रहा है वो पंडित
मोहन भट्ट से मोहन वीणा का संबंध रहा है और इसके मतलब संस्थापक भी कह सकते हैं ना, या आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। मोहन वीणा के आविष्कारक कौन थे? पंडित विश्व मोहन भट्ट थे। वही अगर हम बात करें वीणा का, तो वीणा से संबंधित व्यक्ति अब्दुल अजीज खान, अहमद राजा खान। तो वही हम बात करें सितार से संबंधित व्यक्ति की, तो उस्ताद विलायत खान, पंडित रविशंकर, सुजाद हुसैन खान, शाहिद परवेज खान, निखिल बनर्जी, मुश्ताक अली खान, इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फ्री स्टाइल कुश्ती में निम्नलिखित में से किस स्थिति में पहलवान को 3 अंक दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिद्वंदी को तत्काल खतरे में लाना। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। अगर हम बात करें यहाँ पे 2018 के एशियाई खेलों का आयोजन की अगर हम बात करें, तो इसका आयोजन जो है इंडोनेशिया में किया गया था। इंडोनेशिया के जो शहर है जकार्ता और प्लेमबाग में जो है इसका आयोजन किया गया था। इसमें भारत की अगर कुल पदक की अगर हम बात करें, तो कुल 69 पदक जो है भारत जीता था, जिसमें स्वर्ण पदक की अगर हम बात करें तो 15 स्वर्ण पदक थे। अगर हम रजत पदक की बात करें तो 24 रजत पदक, और कांस्य पदक की अगर हम बात करें तो 30 कांस्य पदक भारत ने जीते थे और 69 पदक के साथ 8वें स्थान पर मौजूद था। वही अगर हम बात करें तो चीन की अगर हम बात करें तो कुल 289 पदक जीता था और शीर्ष स्थान पर मौजूद था। शीर्ष स्थान यानी 1 नंबर पर मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पोंगल एक 4 दिवसीय फसल का त्यौहार है जो गन्ने और डैश जैसी फसलों की कटाई पर मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चावल की कटाई पर मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे पोंगल, तो ये तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस राज्य में ओट्टम थुल्लल नामक कला का संबंध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल से संबंधित है। ओट्टम थुल्लल को जो है गरीबों का कथकली कहा जाता है, गरीबों का कथकली। अगर हम बात करें यहाँ पे केरल के शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो इसके 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक कथकली है, दूसरा मोहिनी अट्टम। अगर हम केरल के अन्य नृत्य की अगर हम बात करें, कुडियाट्टम, थेयम, थिराकली
कली, चाक्यार कुथु, ये सभी जो है कुडियाट्टम, थेयम, तिरुवथिराकली और चाक्यार कुथु जो है वहाँ का लोक नृत्य है। और 2 शास्त्रीय नृत्य केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2023 में LACCMI योजना की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अगर इसका हम विस्तारित रूप की बात करें, फुल फॉर्म की बात करें, फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, है ना, एल यानी लोकेशन एसोसिएबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, इसका विस्तारित रूप। इस योजना के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य है ग्राम पंचायतों को ब्लॉकों और जिलों से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जनवरी 2023 में नियुक्त उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंकज कुमार सिंह। क्वेश्चन नंबर 20 है और इस लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है। महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा 322 से 321 ईसा पूर्व में डैश साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 से 321 ईसा पूर्व में किया गया था। वही अगर हम बात करें यहाँ पे पाल वंश के संस्थापक तो गोपाल जो थे, गोपाल राजा थे, है ना, राजा गोपाल जो है इसके संस्थापक थे। वही अगर हम बात करें यहाँ पे मुगल साम्राज्य के संस्थापक के, तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। वही अगर हम बात करें नंद वंश के संस्थापक की, तो इसके संस्थापक थे महापद्म नंद। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।